नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिगिन टू लर्न पर सीएस सेकंड और इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। मैं हूं दीपक कुमार और आज हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक प्रेपोजिशन है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक। हिंदी में से कहते हैं हम संबंध बोधक, क्योंकि जिस समय मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, उस समय प्रेपोजिशन उस लिस्ट में था। तो उस समय इसकी हिंदी मैंने बताई थी संबंध बोधक। अब संबंध बोधक से मतलब क्या है? जैसे हिंदी के नाम से हम समझ सकते हैं किसी से संबंध बताना या किसी से संबंध रखना, ऐसा शब्द जो किसी के संबंध के बारे में हमको बताए। ठीक है, ये तो हिंदी की बात हो गई। लेकिन हम पढ़ यहाँ इंग्लिश ग्रामर रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन स्किल सेकंड पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश की बात हो रही है। हमको इंग्लिश में सारी बातें पता होनी चाहिए। तो हम सारी बातें बताते हैं, अभी पता करेंगे। हम वीडियो शुरू करें, सेशन शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। शिकायत यही मिल रही है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, तो नुकसान आपका हो जाएगा। चलिए, बाकी बातें हम वीडियो के बाद में करते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो ऊपर आई बटन में राइट कॉर्नर में आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे वीडियो जितने भी मैंने लिंक किया है आई बटन में, वहाँ से आप सजेस्टेड वीडियो जा सकते हैं, देख सकते हैं पुराने वीडियो को। बाकी बची हुई वीडियो जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है सभी का, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है? तो हम बात करते हैं प्रेपोजिशन के बारे में। अब प्रेपोजिशन क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें या फिर इसकी पहचान देखें, तो डेफिनेशन हमारी क्या बनती है? इसकी डेफिनेशन होती है, अ प्रेपोजिशन is a word which is used before a noun or pronoun. और इसका काम क्या होता है? एंड इट shows the relation of noun and pronoun with other words in the sentence. ठीक है, अगर हम देखें तो इससे हमें क्या पता चलता है? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेपोजिशन आपका वह शब्द होता है जो सेंटेंस में किसी भी नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले हम इसे यूज करते हैं। और काम क्या होता है? ये संबंध बताता है किसका? नाउन का या प्रोनाउन का आपस में, या फिर नाउन प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ में क्या संबंध है, रिलेशन क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां से समझने की कोशिश करें, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं आपके सामने। जैसे मैं लिखता हूं एग्जाम्पल के लिए, लेट्स मीट, यहां मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूं, फिर लिखता हूं मैं द शॉपिंग मॉल। ठीक है, द शॉपिंग मॉल। अब इस वर्ड को, इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, लेट्स मीट द शॉपिंग मॉल, इसका कुछ मतलब निकला, चलो मिलते हैं शॉपिंग मॉल से। नहीं, ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो कभी कभी क्या, अक्सर करके हमारे सेंटेंसेस प्रेपोजिशन के मिसयूज की वजह से, प्रेपोजिशन यूज न करने की वजह से सेंटेंसेस हमारे गलत हो जाते हैं, उनका मतलब बदल जाता है। तो इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से बचने के लिए हमको यूज करना पड़ता है प्रेपोजिशन, जो आपका रिलेशन शो करेगा। ठीक है, तो रिलेशन शो करेगा ये। लेट्स का मतलब ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका शॉपिंग मॉल जो है आपका ये नाउन और प्रोनाउन। ये तो यहाँ पर नाउन है, हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं बिफोर नाउन और प्रोनाउन, ये इसकी फिक्स जगह होती है। ठीक है ना? यहाँ डेफिनेशन से हमको पता चलता है, इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन से पहले से यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए
हमें कुछ शब्द को इसमें लगाना पड़ेगा जिससे इसका सेंस निकल के आ सके। तो हम इसे यहां पर कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मैं लगा देता हूं नियर। नियर द शॉपिंग मॉल, आपका सेंस निकालने लग जाएगा। चलिए मिलते हैं कहां, शॉपिंग मॉल के नजदीक में, यहां पर। या फिर यहां लगा देता हूं एट द शॉपिंग मॉल, तो शॉपिंग मॉल पे मिलते हैं। या फिर मैं लगाता हूं इन द शॉपिंग मॉल। तब तीनों केसेस में आपके तीनों की तीनों वर्ड्स करेक्ट हैं और तीनों में आपका सेंस निकलता है, लेकिन नियर का अलग अपना यूज है, एट का अलग अपना यूज है, इनका अलग अपना यूज है। मतलब एक ही सेंटेंस में तीनों अलग अलग वर्ड्स को इन, एट और नियर को यूज करेंगे तो तीनों का सेंस अलग निकलेगा। ठीक है ना, अलग तरीके से निकलेगा। अब वो सेंस क्या है इसको बहुत डिटेल से जानेंगे हम, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सिर्फ जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन कितने तरीके से हम डिवाइड करते हैं, पूरा का पूरा टाइप्स इसमें आज हम इस वीडियो में डिवाइड करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कहीं आप टाइप्स की वजह से छोड़ दें, क्योंकि आप अगर टाइप्स छोड़ते हैं तो भी एक बहुत बड़ा पार्ट मिस कर देंगे प्रेपोजिशन का। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप डेफिनेशन प्रेपोजिशन की समझ गए हैं। वीडियो लंबा ना हो इसकी वजह से मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की, और हो सकता है तो अगर वीडियो लंबे होंगे तो और भी ज्यादा पार्ट्स में इसके बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको समझ में आसानी से आना चाहिए, ना कि हमें अपना कोई भी क्वालिटी से और क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है। हमको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए कि नहीं 1 घंटे का 2 घंटे का वीडियो बना के अपलोड कर देंगे तो पता चला कि बाउंस निकल गया सिर के ऊपर से। ऐसा नहीं करना है। तो हमने देखा, लौट के आते हैं टॉपिक पर। तो हमने देखा, क्या देखा, यहाँ डेफिनेशन हमने जानी है। हमको पता चला है प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको सेंटेंस में लगाने पर नाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध के बारे में हमको पता चलता है, या फिर संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध है, इस बात का पता चलता है। ठीक है, अब इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये थी आपकी डेफिनेशन प्रेपोजिशन की। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं आपके टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसे साफ कर देता हूं। अब सीधी बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन की। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन की जब बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि हम प्रेपोजिशन को दो तरीके से बांट देते हैं। पहला तरीका जो होता है आपका, ये होते पहली बार में हम बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और दूसरा जो तरीका है, दूसरे में हम बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज। चलिए, दो तरीके से बांटेंगे। अब हम वर्ड्स के तौर पर कितने तरीके से बांट सकते हैं। अब वर्ड्स के बेसिस पर अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हम यहां डिवाइड कर सकते हैं इसे 5 तरीके से। और वो 5 तरीके कौन से हैं, वो 5 तरीके हैं आपके। एक तो हम लिखते हैं सिंपल प्रेपोजिशन, दूसरा होता है आपका डबल प्रेपोजिशन, तीसरा होता है आपका कंपाउंड प्रेपोजिशन, चौथा होता है आपका पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, और पांचवा होता है आपका फ्रेजल प्रेपोजिशन। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये 5 तरीके से हम शब्दों के बेसिस पर इसे डिवाइड करेंगे, और यूसेज के बेसिस पर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 8 तरीके से। और वो 8 तरीके कौन से हैं, पहला तो है आपका प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, पहला है आपका टाइम के लिए, दूसरा आता है आपका प्लेस के लिए, तीसरा आता है आपका मूवमेंट के लिए, चौथा आता है आपका मैनर के लिए,
5वां आता है आपका इंस्ट्रूमेंट के लिए या फिर एजेंट के लिए, प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट या एजेंट कहते हैं इसे, तो पूरा लिख देता हूं मैं क्योंकि क्लियर नहीं हो पाएगा। प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। छठवां जो होता है आपका वो होता है प्रेपोजिशन ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए। सातवां जो है आपका वो है प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स, और आठवां जो है आपका प्रेपोजिशन ऑफ पोसेशन। इन 8 तरीके से हम यूसेज के तौर पर इन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। केवल एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल प्रेपोजिशन क्या होता है, डबल प्रेपोजिशन क्या होता है, इसी तरीके से यूसेज के तौर पर आपके टाइम, प्लेस, मूवमेंट, इस तरीके से प्रेपोजिशन क्या होते हैं, इनके क्या क्या यूसेज होते हैं। ठीक है, और ज्यादा गहराई से और डिटेल में जानने के लिए हमको अगली वीडियो तक जाना पड़ेगा। पूरे प्रेपोजिशन को हम समझेंगे, तो सभी की लिस्ट देखेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेपोजिशन यानी सिंपल प्रेपोजिशन। सबसे पहला जो यूजेज हमारा यूज ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स, और इसका सबसे पहला आपका सिंपल प्रेपोजिशन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया है तो बहुत बेहतर बात है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेपोजिशन के बारे में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल प्रेपोजिशन क्या होते हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूं। यहां पर हम बात करते हैं सिंपल प्रेपोजिशन की बात। अब आपका सिंपल प्रेपोजिशन क्या होता है, जैसे नॉर्मल प्रेपोजिशन हमने वर्ड के लिए देखे, जैसे एट, विथ, ऑन, इन, आफ्टर, टिल, अप, ओवर, एज, बिहाइंड, फॉर, फ्रॉम, डाउन, आउट, ऑफ, टू, अंडर, बाय, ऑन, इन, बट। ऑन तो शायद मैंने लिख दिया है, इसे एक बार छोड़ देना जरा, ऑन मैंने लिख दिया है। देन, इसी तरीके से बहुत सारे आपके प्रेपोजिशन बन जाते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट में आपको पीडीएफ में दे दूंगा, तो वहां से आप सारे। अब ये क्या है, अभी तो केवल सिंपल प्रेपोजिशन मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद से जो प्रेपोजिशन हम देखेंगे, कंपाउंड हो गए आपके, डबल प्रेपोजिशन हो गए, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन हो गए, इन सभी की लिस्ट मैं आपको पूरी पूरी दे दूंगा। और इन्हीं सभी प्रेपोजिशंस को हम बार बार रिपीटेडली यूज करेंगे, लेकिन जब हम एज ए यूसेज हम इनके उपयोग के तरीके पे जब इनको पढ़ेंगे तो सारे के सारे यही प्रेपोजिशन आने वाले हैं। तो कंफ्यूज होने की आपको कहीं जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कौन सा प्रेपोजिशन टाइम के लिए है, कौन सा प्लेस के लिए है, कौन सा आपका मैनर के लिए है। इस तरीके से आपको सारे के सारे प्रेपोजिशन याद रखने हैं। केवल याद रखने वाली बात यही है कि आप यूसेज याद रखें प्रेपोजिशन की। ठीक है सर, चलिए घबराएं नहीं, बाकी मैं आपके साथ हूं। जब मैं अपने को पढ़ाने से नहीं घबरा रहा तो क्यों घबरा रहे हैं आप। चलिए, तो अब जरा एक बार इन सभी का एक एक यूजेस देख लेते हैं। ठीक है, जरा एट का देख लेते हैं। तो एट का देख लेते हैं हम, यूज क्या होगा। मैं यहां यूसेज लिख देता हूं। एट का जो लिखता हूं, तो जैसे मैंने अभी आपके लिए एक एग्जांपल लिखा था, लेट्स मीट, उसमें हम एट का यूज करते हैं, कर सकते हैं और कर देंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है।
नियर का यूज कर सकते हैं, एट का यूज कर सकते हैं, किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां मैं एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं लिखता हूं द फेयर ऑफ नौचंदी इज एट हापुड़ रोड। मतलब जो नौचंदी का मेला है वो कहां लगता है? हापुड़ रोड पर, ठीक है। या फिर इसी के सिमिलर एक और लिख दें तो हम नॉर्मली क्या बताते हैं, आई लिव एट, जो भी आपकी कॉलोनी है, मथुरा लिख दीजिए, आगरा लिख दीजिए, इन लिख दीजिए, एट लिख दीजिए, तो उससे क्या पता चलता है, उससे आपका जगह कितनी बड़ी है। अगर हम एट लगाते हैं तो जगह कितनी बड़ी है, इन लगाते हैं, एट और इन का उसी से पता चलता है। एट हम छोटी जगह के लिए लगाते हैं और इन हम बड़ी जगह के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो हम इन इंडिया बोलेंगे ना कि एट इंडिया, लेकिन हम किसी लोकल प्लेस के लिए बोलेंगे तो एट, हम अपनी सोसाइटी का नाम बता सकते हैं, वहां हम एट लगाएंगे। क्लियर? चलिए, ये था आपका एट। और अगर हम बात करें अब ऑन की, तो इसी के साथ ऑन का यूज देख लेते हैं। ऑन के लिए मैं देखता हूं, ही वॉज सिटिंग ऑन सोफा। ये जो आपका ऑन है वो क्या है? प्रेपोजिशन है। ये बता रहा है पोजीशन किसकी? ही, सब्जेक्ट इसकी। कहां पर? सोफे के ऊपर बैठे थे, मतलब सोफे का रिलेशन किससे है? सब्जेक्ट ही से। और ही की पोजीशन क्या है? सोफे के ऊपर बैठा था। ऐसे ही तो मैंने बताया था आपको कि आपकी पोजीशन बताएगा। क्लियर? चलिए, यहां भी आप देखेंगे, यहां पोजीशन बता रहा है किसकी? फेयर आपका जो नाउन है, और इसका रिलेशन किससे है? हापुड़ रोड से। और पोजीशन क्या है फेयर की? एट, मतलब हापुड़ रोड पर है, मतलब उसके आसपास कहीं है। एट का मतलब आसपास होता है। क्लियर? इतनी सी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब हम जरा देख लेते हैं आफ्टर का यूज क्या होगा। सारी यूज बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हम जरा आफ्टर का यूज देख लेते हैं। तो यहां देखते हैं, मैं लिख सकता हूं यहां पर, द पुलिस इज रनिंग आफ्टर थीफ। पुलिस चोर के पीछे भाग रही है। तो ये जो आपका आफ्टर है वो क्या है? प्रेपोजिशन है। आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन है। और पुलिस क्या है आपका यहां? पुलिस आपका नाउन है। इसका रिलेशन किससे है? थीफ से है। थीफ क्या है आपका? नाउन है। नाउन का पुलिस का क्या रिलेशन है कि पुलिस भाग रही है। प्रेपोजिशन क्या बता रहा है? उसके पीछे है। आफ्टर का मतलब क्या है? पीछे। तो पुलिस थीफ के पीछे है, ये प्रेपोजिशन हमको क्लियर कर रहा है, ना कि चोर के आगे है पुलिस। क्लियर? चलिए, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। इसके बाद में एक दो और देख लेते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं यहां पर, द कैट जंप्ड ऑफ, ठीक है, द काउंटर। अब ऐसे लोग जो ऑफ को पहली बार और जंप के साथ लगता हुआ देख रहे होंगे वो कहेंगे नहीं, ये गड़बड़ है मामला, यहां ये गलत है। नहीं, यहां कहेंगे नहीं सर, ओवर आना चाहिए। तो यहां हम ले भी लिख सकते हैं, द कैट जंप्ड ओवर द काउंटर। ठीक है, यहां हम ये भी लिख सकते हैं, द कैट जंप्ड अपॉन द काउंटर। लेकिन हर बार सेंस चेंज हो जाएगा। यहां ऑफ का मतलब ऊपर कूदी, ठीक है, और ओवर का मतलब ऊपर से कूदी, अपॉन का मतलब कूदी और ऊपर बैठ गई। क्लियर? तीनों ही चीज में इसका, तीनों ही केस में सेंस बदलता जाएगा। यहां देखेंगे आप,
नाउन कैट का रिलेशन नाउन काउंटर से दिखाया है। नाउन कैट का रिलेशन नाउन काउंटर से दिखाया है और रिलेशन क्या है कि जंप किया और ऊपर से किया। कहां से? ऊपर से किया। ठीक है, उसे पीछे छोड़ दिया। यहां भी सेम केस है, नाउन कैट का रिलेशन नाउन काउंटर से दिखाया है। ठीक है, नाउन कैट का रिलेशन नाउन काउंटर से दिखाया है और क्या दिखाया है कि कैट ने जंप किया ऊपर से, काउंटर के ऊपर से। क्लियर? इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी और यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, उम्मीद है ये सारी बातें आपकी समझ में आ रही हैं। तो मैं सिंपल प्रेपोजिशन की बात कर रहा था। इससे लंबा मैं इस टॉपिक को नहीं खींचूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी का यूसेज जो भी है मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। वैसे ही टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा सा टाइम खिंच गया ज्यादा, इसके लिए मैंने आपको नोटिफिकेशन दे दिया था पहले ही। तो उम्मीद है आपने मुझे कोऑपरेट बहुत अच्छी आपने वेट किया है मेरा, और आप सभी का धन्यवाद इसलिए कि आपने कोऑपरेट किया, वीडियो लेट होने के बाद भी आपने वेट किया और वीडियो देख रहे हैं आप। चलिए, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेपोजिशन के बारे में देख लेते हैं और इतना ये समझते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के प्रेपोजिशन, सिंपल प्रेपोजिशन की लिस्ट पीडीएफ में आपको मैं दे दूंगा और यूसेज में आपको मैं दे दूंगा सारे के सारे यूसेज। उसके बाद में हम सभी प्रेपोजिशंस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा टाइम ना हुआ, खैर ज्यादा लंबा आप खींचते भी नहीं है, ठीक है, यही रोक देते हैं। तो अब जरा हम चलते हैं ज्ञान की बात पर। हमारी जो ज्ञान की बात होती है वो ये होती है कि सबसे पहले तो अगर आपने वीडियो को देखा है पूरा, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपसे रिक्वेस्ट की, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कहीं से किसी के भी सजेशन से आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपकी हमसे हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहां भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ सारी की सारी आप टेलीग्राम पर लेते हैं। फेसबुक पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको वीडियो के सारे लिंक मिलते हैं और सारी की सारी पीडीएफ वहां भी आपको फेसबुक पर मिलेंगी। हालांकि आगे से अब मैं पूरी कंप्लीट वीडियो फेसबुक पर भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे, जानेंगे सारी बातें। मिलते हैं अगले सेशन में प्रेपोजिशन के नेक्स्ट पार्ट में। बने रहिए बिगिन टू लर्न के साथ। धन्यवाद।